अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आगे का अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो ये दूसरा दिन है मक्का में हमारा, और दूसरे दिन हमने सोचा था कि शॉपिंग कर लेंगे, तो हम शाम में निकल गए थे शॉपिंग के लिए। 2 रियाल की यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, तो सोचा वहीं देख लिया जाए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, बस छोटी मोटी चीज़ें ही लेनी थी। तो हम यहाँ आ गए मार्केट। 2-3 शॉप काफ़ी अच्छी लगी मुझे, वहाँ पे 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल तक की चीज़ें थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी। तो बच्चों ने वहाँ से ले लिया था, क्योंकि उनको अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना था, तो कुछ चीज़ें उन्होंने वहीं से परचेज़ कर ली थी। तो काफ़ी अच्छी मुझे मार्केट लगी। और फिर हम आ गए डिनर के लिए इस रेस्टोरेंट में। पाकिस्तानी यहाँ पर कुइज़ीन मिलता है, तो हमने बिरयानी मंगाई थी और कोरमा मंगाया था और तंदूरी रोटी। तो ये वो सामान था जो बच्चों ने परचेज़ किया था अपने दोस्तों के लिए। की चेन थी और पेन था, क्लिप थे। रिदा मध्य ने भी अपने लिए लिया था कुछ। और दोस्तों हम फिर से दोबारा मस्जिद अल हरम जा रहे हैं सिर्फ तवाफ़ करने के लिए। तो गाड़ी में हमें छोड़कर आ गए थे। फिर मैं, रिदा और मदिया हम सब ने तवाफ़ किया, लेकिन हमने अपने लिए नहीं किया था। हमने किया था उन लोगों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि मेरे फादर, मदिया के दादा दादी। तो हम तीनों ने उनकी तरफ से तवाफ़ कर लिया था, ताकि इसका सवाब उन्हें पहुंच सके। और उसके बाद हमने आबे ज़मज़म पिया और एक बोतल में भर के भी ले आए थे। और जहाँ पर हस्बैंड ने हमें छोड़ा था जिस पॉइंट पे, वहीं पर हम खड़े हुए थे, हस्बैंड का वेट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से हमारा तवाफ़ हो गया था, कोई भी परेशानी नहीं हुई, आसानी से गए, तवाफ़ किया और वापस आ गए। और ये मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, जब हमें निकलना था मदीना के लिए। तो सुबह हम निकल गए थे 7 बजे। 5 घंटे का सफ़र है और हम पहुँचे थे दोपहर में। तो रात में हमने ये कोडो से बर्गर वगैरह ले लिए थे, क्योंकि टाइम इतना नहीं था कि रेस्टोरेंट में जाते, और थक इतना गए थे हस्बैंड ड्राइव करते करते, तो सोचा कि यहीं से ले लिया जाए। फिर हम पहुँच गए अपने होटल। वहाँ पे हमें 2 दिन स्टे करना था। तो काफ़ी ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, एक छोटा सा ही था। एक रूम में 3 बेड थे सिंगल, और दूसरे रूम में डबल बेड था। तो खैर सब देख दाख कर फिर हम सो गए थे, तो थक गए थे सफ़र से, आराम किया। फिर हम रात को निकले इशा के टाइम मदीना शरीफ की तरफ। वहीं पर हमने इशा की नमाज़ अदा की। जैसे ही हम जा रहे थे तो अज़ान हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल। और इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मैं बता नहीं सकती। हर नमाज में वहाँ पे बड़ी भीड़ होती है, औरतों के भी और मर्दों का भी काफ़ी हुजूम रहता है। तो ईशा की नमाज में हम बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी नमाज कंप्लीट हो और वहाँ पर हम जाएं। जिसके लिए सब चाहते हैं, जिसको इंतज़ार होता है, रोज़े रसूल जो कि है 32 गेट पर। तो सारी औरतें वहाँ पे जमा हो गई थी कि एंट्री मिल जाए। ईशा के बाद गेट खुल जाते हैं रोज़े रसूल के। तो सारी औरतें उसी की तरफ भाग रही थी। जैसे ही अंदर गए, एक अलग ही समा था, इतना खूबसूरत इन्होंने अंदर बना रखा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जन्नत के किसी टुकड़े में हम आ गए हों। और सब औरतें भाग रही थी एक तरफ जहाँ रोज़े रसूल है, वहाँ पे जाके दुआएं की, सलाम पेश किया। और फिर हम आ गए, 5 से 10 मिनट लगे हमें, वापस आ गए थे। हस्बैंड हमें मिल गए थे, हम बाहर आ गए। लेकिन दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे।
इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम थोड़ा वहाँ पे बैठे थे आधे घंटे के लिए। उसके बाद बाहर निकल आए, डिनर करना था। तो ये 339 गेट के सामने ही मार्केट है, जहाँ पे 1 से 2 रियाल की चीज़ें मिलती हैं और अच्छे क्वालिटी की भी मिलती हैं। और वहीं पर छोटी-छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर खाने-पीने का इंतज़ाम कर रखा है, मतलब होटल ही समझ लीजिए। तो पाकिस्तानी होटल था, इंडियन होटल था। ज़्यादातर तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तानी होटल ही देखे, इंडियन तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं था। तो एक बंदा हमें मिल गया था, तो हस्बैंड ने उससे पूछा कि कोई पाकिस्तानी या इंडियन होटल है खाने के लिए, रेस्टोरेंट। तो वो हमें लेकर जा रहा था। इतनी दूर था कि 5 से 10 मिनट तो हमें चलते-चलते लग गए। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि किससे पूछ लिया। और ख़ैर हमें जहाँ पर लेकर गया था वहाँ पर बैठने की अरेंजमेंट ही नहीं था, तो फिर हम वहाँ से निकल आए और जस्ट उसके सामने एक और दूसरा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना हमने खाया। ठंड काफ़ी थी मदीना में, मक्का में तो गर्मी थी, लेकिन मदीना में काफ़ी ठंड थी। तो ये जब हम डिनर करके निकले तो रिदा ने कहा कि मम्मी यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट भी है, काफ़ी मशहूर है, देखिए चल के। तो हम वहीं पर आ गए थे। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और एक वायरल आजकल आइसक्रीम चल रही है, रोज़ वाली और ये अजवा वाली तो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन जो रोज़ वाली आइसक्रीम थी उसमें उसमें काफ़ी लंबी क्यू थी, काफ़ी भीड़ थी। और लोग वीडियो भी बना रहे थे। तो मैंने भी दूर से थोड़ी-सी क्लिपिंग ले ली थी। और महँगी बहुत थी, 20 रियाल ईच थी, तो हमने वो तो अवॉइड करी। वैसे भी ठंड इतनी थी कि ठंडा खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर हम आगे चले गए कुनाफा की तरफ। कुनाफा में भी काफ़ी लंबी क्यू थी, क्योंकि वहाँ पे 4 तरह के कुनाफा मिल रहे थे, चॉकलेट कुनाफा, पिस्ताशियो कुनाफा, चीज़ कुनाफा और एक जो नॉर्मल आता है वो। तो हमने कुनाफा ले लिया था। सबके 20 रियाल थे। कुनाफा 4 पीस थे 20 रियाल के, तो हमने वो ज़्यादा सही समझा। और गरम-गरम था तो मज़ा भी आया खाने में। और फिर हम थोड़ा वहाँ पे उस स्ट्रीट पे ठहरे, 5 से 10 मिनट वीडियो बनाई, फ़ोटो खींचे, फिर आ गए हम होटल की तरफ। जाते-जाते मैंने हस्बैंड से कहा कि एक बार फिर से हम मस्जिद नबवी में चलते हैं, अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और पता नहीं फिर आना हो ना हो, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुज़ारें। तो हस्बैंड मान गए इस बात पे। फिर आधे से 1 घंटा हम वहीं पर रुक गए थे और 12 बजे हम वापस आ गए थे। लेकिन 11 बजे फिर मैंने देखा कि रोज़े रसूल के गेट खुले हुए हैं। हर कोई जा रहा था, तो फिर मैं एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ वहाँ चली गई थी सलाम पेश करने के लिए और नफ़िल अदा करने के लिए। तो मैंने कहा मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे 2-2 बार मौका मिल गया जाने का। और यहाँ से घर से मैं मतलब रियाद से लेकर गई थी टॉफ़ी और इस तरह के लॉलीपॉप बच्चों को बाँटने के लिए। मक्का में तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मदीना में काफ़ी टाइम था, तो मैं अपने साथ बैग में रख कर ले गई थी। मदिया को थमा दी थी पॉलीथीन कि ये बच्चों को और बड़ों को जिसको भी चाहिए बाँट दे। और वो अपना काम बहुत अच्छे से निभा रही थी, भाग-भाग के जा रही थी बच्चों के पास, बच्चे भी बड़े शौक से ले रहे थे। और फिर हम गए रोज़े रसूल पर। ये हस्बैंड गए थे रोज़े रसूल। मैं एक्चुअली यहाँ जो है मर्दों के लिए इजाज़त थी, वो जा सकते थे, लेकिन औरतों के लिए परमिशन थी कि उनको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, तभी उनकी एंट्री होती है रोज़े रसूल में। तो ये जब हस्बैंड गए थे तो मैंने उनसे कहा था कि अंदर की थोड़ी-सी वीडियो बना लेना।
और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर हमारे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं, रियाजुल जन्नह का एरिया है, जन्नत का टुकड़ा।